हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस टाइम का पार्ट 6 है और अगर आपने पहले के 5 पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से आकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना आपको कैसे लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 6 की स्टार्टिंग में देखते हैं नुओ पेंग को कहती है चलो शादी कर ले, पर पेंग कहता है शादी कोई हल्की चीज़ नहीं है जो ऐसे ही कर लिया जाए। नुओ कहती है तो तुम मुझे फॉर्मली प्रपोज करो। पेंग कहता है शादी के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, इसलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पेंग नुओ के घर के सामने कार रोकता है और कहता है साथ में टाइम बिताने के लिए। तभी उसे शेन का कॉल आता है। नुओ कहती है फिर ओवर टाइम। पेंग कहता है एक काम पूरा नहीं हुआ, भूल गया था, तुम मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और आज मैं यही रहूंगा। नुओ कहती है मेरा घर कोई होटल नहीं है, जब चाहे आओगे और चले जाओगे। ये कह के वो कार से उतर जाती है और अंदर चली जाती है। इसके बाद शीरेन नुओ को कॉल करती है। नुओ कहती है मैं पेंग को धोखा नहीं दे सकती। शीरेन कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तुम्हें खुश रखे, तुम जिसके साथ खुश हो उसके साथ जाना चाहिए। शीरेन पूछती है क्या तुम जाओ को लाइक करते हो? तभी नुओ की आंखों से आंसू आ जाता है। वो कॉल रखने के लिए कहती है तो शीरेन कहती है तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे बताना। इसके बाद नुओ कॉल रख देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पेंग अपने डैड से कहता है जब नुओ ने मुझसे शादी करने की बात की तब मैं डर गया था, किसी तरह से मैंने बात को संभाला, अगर वो खुद मुझे छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब यहाँ पर पेंग खुद नुओ को छोड़ना चाहता है शेन से शादी करने के लिए। शाम में जाओ पेट हॉस्पिटल था, वहाँ शीरेन आती है मोमो के लिए दवाई लेने। इसके बाद शीरेन जाओ को कहती है मैंने कल तुम्हें ब्राइडल शॉप पे देखा था, तब मैं नुओ के साथ थी। जाओ नुओ की बात सुन के रुक जाता है और पूछता है वो कैसी है। सीन कट होता है, शीरेन स्टोर में थी और ये बात वो नुओ को बता रही थी। नुओ पूछती है उसके बाद उसने क्या कहा। तभी शीरेन शॉप पे जाओ को भी देखती है, उसे देखकर वो जोर जोर से बात करती है। पेमेंट काउंटर में जाओ कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शीरेन कहती है मैं नुओ के घर जा रही हूँ। इसके बाद जाओ शीरेन को नुओ के घर ले आता है। नुओ बाहर आती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर नुओ अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जाओ पेंग और अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। नुओ उसे मैसेज करके पूछती है क्या पेट हॉस्पिटल अभी खुला है? जाओ कहता है हाँ खुला है। फिर तुरंत नुओ अपनी ब्राइडल शॉप से और जाओ अपने दोस्तों के पास से उठ के दोनों पेट हॉस्पिटल जाने लगते हैं। जाओ पेट हॉस्पिटल आता है। पेंग नुओ को मैसेज करता है क्या कर रही हो, पर नुओ उसके मैसेज को देख के भी इग्नोर करती है। नुओ पेट हॉस्पिटल आती है और कहती है शीरेन बिजी है इसलिए मैं कैट फूड लेने आई हूँ। इसके बाद पेंग के दोस्त पेंग को फोर्स करते हैं नुओ को बुलाने के लिए, तो पेंग नुओ को कॉल करता है और कहता है मेरे दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं, क्या तुम आओगी? पर नुओ मना कर देती है। पेंग कहता है ठीक है फिर मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नुओ कहती है नहीं मैं थक गई हूँ तो सोने जा रही हूँ। तभी जाओ उसे एक कार्ड में लिख के देता है उसे बुला लो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, पर नुओ ऐसा नहीं करती और कॉल रख देती है। नुओ बाहर आती है। पेंग उसे कुछ बोलने जा ही रहा था पर बार बार कंस्ट्रक्शन की आवाज़ से बोल नहीं पाता, जिससे दोनों ही हंसने लगते हैं। दोनों अब एक शांत सी जगह में आते हैं। जाओ कहता है मैं उस दिन ब्राइडल शॉप आया था तुमको देखने के लिए, पर जब मैंने पेंग को देखा तब मुझे लगा कोई मुझे बोल रहा है ये गलत है, इसलिए मैं चला गया। नुओ कहती है मैंने पेंग से शादी करने को लेके सोचा था, उससे कहा भी था। जाओ कहता है क्या अब भी तुम शादी को लेके सोच रही हो? नुओ कहती है मेरे और पेंग को लेके जो भी है मैं हैंडल कर लूँगी। इसके बाद जाओ और नुओ के घर के सामने आते हैं। जाओ कहता है मैं यहीं रुक जाऊँ, अगर ये हम कंटिन्यू करेंगे तो सब कुछ बिखर सकता है। तुम्हें अपना मान के मैं और अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता। नुओ कहती है ये बस किसी को लाइक करने की बात है जिसमें कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता। फिर नुओ चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आंटी सुन के पास उनके पति आते हैं और अपना स्वैग दिखाते हैं, पर आंटी सुन उन्हें जल्दी से अंदर लेके डोर बंद कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है नुओ के डैड रेन जुन बहुत स्मोक ड्रिंक और गैम्बलिंग करते थे, जो नुओ और उसकी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था, तो दोनों ही उनको देखना नहीं चाहते थे। बट अब बहुत दिन बाद रेनजुन वापस आया है और सुन से कहता है अब वो कभी गैम्बलिंग नहीं करेगा। सबसे अलग और अकेले रह के उससे सबकी सज़ा मिल चुका है, वो अब अकेले नहीं रह सकता। इसके बाद पेंग और नुओ को दिखाते हैं। पेंग कहता है कल तुम क्यों नहीं आई? मेरे दोस्तों के सामने तुम मुझे ज़रा से भी तो रिस्पेक्ट दिया करो, तुम एग्जीबिशन के लिए क्या बहुत बिजी हो? नुओ कहती है तुम आओगे एग्जीबिशन में? पेंग कहता है हाँ बिल्कुल आऊँगा।
इस तरफ सुन रेंजुन को जल्दी से भेज देती है क्योंकि नुओ आने वाली है। वो चले जाते हैं। नुओ पीछे से आती है जिससे सुन डर जाती है। सुन नुओ को अंदर ले आती है। नुओ पूछती है कि मुझे किस तरह के इंसान के साथ शादी करनी चाहिए। सुन कहती है वेट, क्या पेंग तुम्हारे लिए सुइटेबल नहीं है या तुम ब्रेकअप करना चाहती हो? नुओ कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, बट अगर सोच समझ कर कुछ नहीं किया तो हमारा भी आपकी तरह डिवोर्स हो सकता है। बट मॉम कहती है ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जिंदगी भर हम किसी एक पर्सन को ही लाइक करते रहे। सुन नुओ को अब पेंग से शादी करने के लिए फोर्स करती है। नेक्स्ट सीन में शीरेन नुओ से पूछती है तुम कल वैलेंटाइंस डे किसके साथ सेलिब्रेट करोगी, पेंग या जाओ? नुओ कहती है किसी के साथ नहीं। शीरेन कहती है मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रहूंगी क्योंकि मेरे घर का वाटर पाइप खराब हो गया है। तभी वहाँ मैनेजर आती है और उनसे कहती है कल कुछ कपल नहीं आएंगे क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया है। मैनेजर कहती है तुम दोनों भी बहुत ब्यूटीफुल हो, क्यों ना तुम दोनों उनकी जगह आ जाओ मेल फ्रेंड्स को लेके। नुओ तो मना करने जाती है पर शीरेन हाँ कर देती है। इधर पेट हॉस्पिटल में तहाव से जाओ को कल के वैलेंटाइंस स्प्रिंग एग्जीबिशन के बारे में पता चलता है। इस तरफ शेन पेंग की कार में अपनी इयररिंग्स ढूंढ रही थी पर तभी उसे वही रिंग मिलता है। शेन पूछती है ये किसके लिए है और तुम मुझे ये कब दोगे? पेंग कहता है नुओ से ब्रेकअप करने के बाद। इसके बाद सब डिनर कर रहे थे। शेन की मॉम कल वैलेंटाइंस डे के लिए उनको साथ रहने के लिए कहती है। जो पेंग मान जाता है वो नुओ के बारे में भी नहीं सोचता क्योंकि उसे तो बस शेन से शादी करके उसके डैड से पैसे चाहिए थे जो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, और इसीलिए वो नुओ को भी छोड़ने के लिए तैयार है। और यही पर पार्ट 6 एंड हो जाता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हुए आपसे जल्दी इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।